बेटा ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इन अ ह्यूमन आई द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज 17 mm। तो ये मैंने यहाँ पे, ये आपका लेंस है और ये है आपका रेटिना। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 17 mm ये दिया हुआ है। द लाइट एंटरिंग द आईज गेट्स रिफ्रैक्टेड एट द कॉर्निया। ये हमें प्रोसेस पता है कि कॉर्निया पे पहले रिफ्रैक्शन होती है, उसके बाद जो हमारा लेंस है वहाँ रिफ्रैक्शन होती है, और जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, रेटिना पे। और सिलेरी मसल्स के बारे में हमें पता है कि वो कैसे फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट में हेल्प करता है। ये सब जनरल थ्योरी गिवन है यहाँ पे। वो कह रही है डायना इज़ लुकिंग एट द मून। तो वो कह रहा है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्निया एंड द लेंस इन डायनाज आईज एट दिस टाइम। तो वो ये बोल रहा है कि अगर आप इस कॉर्निया और लेंस को एक कन्वेक्स लेंस की तरह ट्रीट करो, और उस टाइम उस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी होगी। अब एक बात सिंपल सी है कि जो आपका मून है, अगर आप ये देखें कि अगर ये ऑप्टिकल सेंटर, ये मैंने इसका डायग्राम बनाया कि अगर लेंस आई लेंस का ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, आपको ये तो समझ में आ रहा है कि जो इमेज है वो कितनी दूर बन रही है, रेटिना पे बनती है, और तभी तो हम उस चीज़ को देख पा रहे हैं। और रेटिना कितनी दूर दिया हुआ है ऑप्टिकल सेंटर से, 17 mm। अब यहाँ इस केस में अगर आप पहला केस देखेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो मून दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है, मून, जो कि कहाँ है, इन्फिनिटी पे, राइट। क्योंकि फोकल लेंथ के कंपैरेटिवली जो मून है वो बहुत ही ज़्यादा दूर होने की वजह से हम इसको कौन सा केस ट्रीट करेंगे, जो फर्स्ट वाला होता है, जहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड होता है, इन्फिनिटी पे। और हमें पता है कि वो उस केस में क्या होता है कि रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं और वो कहाँ मिलती हैं, इस पे फोकस पे। तो हमारा केस ये बेसिकली, अगर आप इसको देखें तो हमारी आई जो है वो कुछ कुछ ऐसे होगी। सो पहले केस में जो फोकल लेंथ वो पूछ रहा है, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्निया। सो हमें पता है कि पैरेलल रेज जो आती हैं वो कहाँ मिलती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, फोकस पे मिलती हैं। और फोकस कितना दूर है ऑप्टिकल सेंटर से, 17 mm। तो फर्स्ट का आंसर जो है हम लोगों का आंसर इज 17 mm। नेक्स्ट है डायना इज रीडिंग अ बुक केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे नहीं है, उसको एक लिमिटेड डिस्टेंस पे ला के रख दिया गया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, सो इस सेकेंड वाले केस में मेरा u कितना हो जाएगा बेटा, -20 सेंटीमीटर। और वो कह रहा है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी कि हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है। लेकिन हमें एक बात तो पता है कि हमें दिखेगी कब चीज़, जब इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे। तो मेरे को v की वैल्यू तो फिक्स्ड है, दैट इज़ +17 mm। ये तीन चीज़ें फिक्स्ड है। आई थिंक ये तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ प्लस साइन क्यों लिया है और यहाँ पे u क्यों है। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये वैल्यूज़ ऑलरेडी लिख ली थी। सो u इज़ -20, v मेरा 17 mm है। यहाँ यूनिट्स का भी ध्यान रखना है आप लोगों को, यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स दे रखे हैं। सो जब हमने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ डाली, सो यहाँ से कैलकुलेट करके मेरा जो फोकल लेंथ आ रही है दैट इज़ 15.6 mm का, या 1.56 सेंटीमीटर। अब थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं। वो कह रही है कि व्हेन, वो क्वेश्चन है व्हेन डायना ब्रिंग्स द बुक क्लोजर टू हर आइज़। तो वो जब अपनी आंखों के पास ले आती है चीज़ को, बुक को, द लेटर्स अपीयर ब्लरी टू हर एंड शी कैन नॉट रीड द बुक। सो एक्सप्लेन वाई द लेटर्स अपीयर ब्लरी टू हर। तो ये पूछ रहा है कि उसको वो लेटर्स अपीयर ब्लरी क्यों अपीयर कर। अब इस पार्ट को समझने के लिए एक बात हम समझते हैं। अब हो क्या रहा है, जब डायना ब्रिंग्स द बुक क्लोजर टू हर आइज, द लेटर्स अपीयर ब्लरी टू हर एंड शी कैन नॉट रीड द बुक। वो पूछ रहा है ऐसा ब्लरीनेस क्यों आ रही है। सो अगर आप एक चीज़ को ध्यान से देखें, ये हम लोगों का लेंस है, हम लोग अगर एक्सट्रीम एग्जांपल्स लें कि ऑब्जेक्ट जब आपका इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होती है, इधर। यहीं पे जैसे जैसे हमारा जो
ऑब्जेक्ट है वो लेंस से इधर आ जाएगा, मतलब लेंस के पास आएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इमेज है वो लेंस से दूर जाना शुरू हो जाता है ना। तो अगर हम यहाँ पे अपने आई वाला एग्जांपल भी सेम तरीके से सोचें, ये मेरा आई लेंस है, ये मेरी यहाँ पे रेटिना है। सो पहले अब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इसकी तरफ मूव हो रहा है। सो जब ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ मूव होगा तो इमेज फॉर्मेशन ऑब्वियसली कहाँ होगा, रेटिना पे, तो जब बिल्कुल क्लियर इमेज होगा, क्योंकि उसने बोला है कि जब उसने लेटर्स को, बुक को कैसे पढ़ रही है, बिल्कुल इसके लेंस के बिल्कुल पास लाके। तो हमने ये ऊपर ऑलरेडी देख लिया कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आएगा, जो उसकी इमेज है वो कहाँ जा रही है, यानी कि रेटिना के पीछे बननी शुरू हो जाएगी, लेंस से दूरी जो है वो बढ़ती जाती है, इसीलिए जो है ब्लरीनेस भी बढ़ेगा उसका।